चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। इसमें पढ़ रहे थे वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। दूसरा पढ़ने जा रहा है हाइट एबव द अर्थ सरफेस। हाइट एबव द अर्थ सरफेस। चलिए, ये है अर्थ, ये है हाइट, ये है मास, ये है रेडियस। अब देखा जाए यहां से हाइट, ये हाइट कितना h, यहाँ पे g का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फोर्स बराबर Gm डिवाइडेड बाई R प्लस h का होल स्क्वायर। फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। mm कैंसिल, g का वैल्यू Gm बाई R प्लस h का होल स्क्वायर। यही है g का वैल्यू। जी का वैल्यू कितना आ गया? Gm बटा R प्लस h का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं। जी का वैल्यू है Gm डिवाइडेड बाई R प्लस h का होल स्क्वायर। चलिए, इसमें बाहर करने जा रहे हैं। किसको बाहर करने जा रहा है? R को बाहर निकाल रहा है। क्या निकलेगा बाहर? R स्क्वायर निकलेगा। ये कितना आएगा? इतना आएगा। R स्क्वायर को नीचे बाहर कर दिए तो इतना आगे। अब देखा जाए इसको और क्या कह सकते हैं? ये है G0 और ये आ गया 1 प्लस R h बाई R का होल स्क्वायर। वैसे भी हम लोग याद रख सकते हैं इस फार्मूले को। कैसे याद रख सकते हैं? G बराबर G0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बटा R का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और देखिए, इसको तोड़ने जा रहा है। क्या तोड़ने जा रहा है? G0 गुना 1 प्लस h बटा R के पावर माइनस, ऊपर गया तो पावर कितना? इतना। अब इसको हम लोग और एक्सपेंड करने जा रहे हैं। किससे? 1 प्लस x के पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n गुना n माइनस 1 बाई 2 गुना प्लस। ये है एक्सपेंशन का फार्मूला। तो इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। कैसे तोड़ते हैं? जी बराबर
जी नॉट 1 प्लस एन का वैल्यू इतना गुना प्लस एन माइनस 1 बाई 2 एच बाई आर प्लस एक्सपेंड कर दिए तो आ गया इतना। अब देखा जाए इफ एच बहुत छोटा देन एच बटा आर क्या होगा? वेरी वेरी आर बड़ा है एच छोटा है तो एच बटा आर बहुत बहुत छोटा होगा। एच बटा आर का जो स्क्वायर होगा और भी बहुत छोटा होगा। ये आ गया वेरी स्मॉल, तो ये आ गया वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका वैल्यू और कितना? 0। इसका क्या वैल्यू आ गया? 0। अब इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं, देखिए कैसे। इसका वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? तो क्या आ गया? जी बराबर जी नॉट 1 माइनस 2h बटा आ गया वैल्यू। जी का वैल्यू आ गया जी नॉट 1 माइनस 2 गुना h बाई आर। लेकिन ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब h बहुत ही छोटा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख देने जा रहे हैं। जी का वैल्यू आ गया जी नॉट बाई 1 प्लस एच बटा आर का फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच के किसी वैल्यू के लिए। और इसी का वैल्यू हो गया जी नॉट 1 माइनस 2h बटा फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर। तो इसके लिए तो यही आ गया जी का वैल्यू। चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, ये है अर्थ, ये है मास रेडियस, यहाँ से एच हाइट पर, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू तो आपको इफ एच बराबर आर दे जी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? सॉल्व होता एच बराबर आर है, बहुत छोटा नहीं है। फार्मूला कौन लगाएंगे? जी बराबर जी नॉट 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर। चलिए 1 प्लस एच का वैल्यू आर, तो ये आ गया जी नॉट बाई 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4। तो जी का वैल्यू आ गया कितना? जी नॉट बाई, जी का वैल्यू आ गया जी नॉट बाई, जी का वैल्यू कितना आ गया? जी नॉट बाई 4। तो यही है आंसर। चलिए अब और आगे चल रहा है। तीसरा पॉइंट, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस।
ठीक है चलते। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अर्थ सरफेस के नीचे। आइए देखिए कैसा। ये है अर्थ आपका, ये है अर्थ। और इसको सही थोड़ा कर लेते। चलिए यही है। अब यहां से देखा जाए, रेडियस आर है, इसका रेडियस आर, मास एम। हम लोग आ रहे हैं यहां से देखा जाए, और ये है पूरा है 8, ये है H, ये है R। H प्लस R बराबर R, तो एच R निकल रहा है, स्मॉल r कितना, R माइनस H। अब देखा जाए, इसके जो अंदर का मास है, मास तो हर जगह है, यहाँ पे जो मास है और इसके अंदर का जो मास है और टोटल जो मास है, टोटल अर्थ का मास कैपिटल एम, लेकिन स्मॉल r रेडियस में जो मास है उसका नाम है एम डैश। एम डैश निकालने जा रहा है, ए मास विदिन रेडियस आर। कैसे निकालेंगे? टोटल मास कैपिटल एम बटा वॉल्यूम 4/5 आर क्यू। कितने वॉल्यूम में? 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू वॉल्यूम में कितना मास होगा? चलिए ये कैंसिल, ये आ गया एम डैश। एम डैश बराबर एम बटा आर गुना स्मॉल आर, यही है मास, यही निकल गया मास। अब देखा जाए कैसे इस मास को, ये जो एम डैश है इसको अपने तरफ खींचेगा, एम डैश मास इसको किधर खींचेगा? अपने तरफ खींचेगा। कहेगा क्या पूरा मास एम, कैपिटल एम नहीं खींचेगा? तो नहीं खींचेगा, क्योंकि जो स्मॉल एम मास है इसके बाहर जो भी मास है वो सब मास इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ एम डैश इसको अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो देखिए कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एफ बराबर जी एम डैश एम बाई आर स्क्वायर, यही इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एम डैश मास स्मॉल एम मास को इतना फोर्स से अपने सेंटर के तरफ खींचेगा। फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। इसमें कैंसिल करने जा रहा है, किसको कैंसिल करने जा रहा है? क्या बचेगा? जी, जी का वैल्यू कितना? तो जी बटा आर स्क्वायर गुना एम डैश, एम डैश का वैल्यू अभी निकाले, एम बटा आर क्यू।
गुना आर। चलिए तो कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया तो देख सकते हैं। जी बराबर जी एम बटा आर क्यू गुना। अब देखा जाए और क्या लिख सकते हैं, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। ये है एक आर आ गया इधर। ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना, इसका क्या नाम है, तो इसका कुछ नाम है। क्या नाम है, तो ये है जी बराबर जी नॉट नाम है, और ये 1 माइनस एच बटा, यही फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, तो देख सकते हैं। जी का वैल्यू आ गया जी नॉट 1 माइनस एच बटा आर। जी का वैल्यू आ गया जी नॉट 1 माइनस एच बटा आर फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस, या डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से नीचे आ रहा है एच डेप्थ पे, जी का वैल्यू इतना होगा। इसमें एच के किसी भी वैल्यू के लिए फार्मूला वैलिड है। सर फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, फर्स्ट। चलो देखो क्या, चलो बतलाओ देखो क्या नहीं समझ में आया इसमें। एम डैश ए वन। कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया, कंसेप्ट देखो समझ लो, जिसको कंसेप्ट में दिक्कत है कंसेप्ट समझो। चलो देखो फिर मिटा देंगे स्पीकर पर। इतना बड़ा मास है, यहाँ पे है, ये है एम और पूरा मास एम है, तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड 0 तो फोर्स 0। लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर जितना मास है, ये इसके अंदर जितना मास है, तो इतना टोटल में मास है एम, तो इसमें कितना मास है, तो एम डैश, तो सिर्फ एम डैश इसको फोर्स लगाएगा। कौन सिर्फ फोर्स लगाएगा, एम डैश। ये पूरा जो रेडियस है, ये जो पूरा रेडियस है ये आर है, ये है एच, तो ये स्मॉल आर बराबर कितना आ गया, आर माइनस एच। फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, तो फोर्स का वैल्यू देखें, जी एम डैश एम बटा आर स्क्वायर। देखो तो आया समझ में। यस सर, यस सर। सिर्फ एम डैश इस पर फोर्स लगाएगा, नहीं ये सब में जो मास है, ये सब में जो मास है, ये सब में ये सब फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मास के बाहर है, तो पॉइंट मास के बाहर है, तो उसके लिए अंदर फील्ड क्या होता है, 0 होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट में चलते हैं। किसमें चलते हैं, डी पार्ट में। ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। चलिए तो देखिए इसे फिगर बनाते हैं। ये है अर्थ, ये है अर्थ, इसमें एक्सिस लेते हैं, ये है एक्सिस,
इसी के अबाउट ये घूम रहा है, ये है एक्सिस और एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल। चलिए अब देखा जाए, यहां से यहां पे है एक मास, ये एंगल बना रहा है फाई। इस मास इसका रेडियस होगा, ये जो देख रहे हैं स्मॉल आर, ये है कैपिटल, ये जो एंगल दिख रहा है ये भी। अब इस पे फोर्स देखने जा रहा है। एक तो इधर, इस फोर्स का नाम है mg0, दूसरा सूडो फोर्स, ये है m ओमेगा स्क्वायर। इस मास पे दो फोर्स लग रहा है, इसका रिजल्टेंट किधर, तो इसका रिजल्टेंट इधर एफ में। ये एंगल कितना, तो ये एंगल पाई माइनस, चलिए रेडियस कितना, रेडियस का वैल्यू आर कॉस पाई। ये जैसे देखा जाए, ए है आर, ए है 5, तो यहाँ से लिख लीजिए। चलिए अब नेट फोर्स लिखने जा रहा है, कौन सा फार्मूला लगाने जा रहा है, तो फार्मूला लगाने जा रहा है ये एफ नेट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं नेट फोर्स के लिए, जो हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे, वेक्टर में। चलिए तो देखो एफ नेट बराबर अंडर रूट mg0 होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी गुना कॉस गुना थीटा। यही फार्मूला लगा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब नेट फोर्स का वैल्यू कितना, मास गुना एक्सीलरेशन बराबर, मास को बाहर कर दे, g0 स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस 2 g0 ओमेगा स्क्वायर आर गुना माइनस कॉस 180 माइनस 5, ये होता है माइनस कॉस 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। m टेंसिव, g बराबर g0 स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, r का वैल्यू रखने जा रहा है, r का वैल्यू कितना है, r cos 5 r स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2 g0 ओमेगा स्क्वायर r cos अगुना cos स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। चलिए अब देखिए कैसे, t बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड क्या होता है अर्थ का,
अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। 24 आवर को अगर सेकंड में बदल दें तो इतना सेकंड, 24 आवर को सेकंड में बदले तो इतना। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी का वैल्यू 24 गुना, तो ये क्या है, बहुत छोटा, वेरी 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 स्मॉल। तो अब इसमें देखा जाए दो टर्म है, एक है ओमेगा के पावर 4 और एक है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के पावर 4 में क्या रिलेशन, ओमेगा बहुत छोटा है, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत छोटा होते जाएगा। तो जी का वैल्यू देखा जाए, जी का वैल्यू अंडर रूट जी नॉट, इसका वैल्यू क्या कर दिए 0, तो जी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी नॉट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5, कितना वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू अंडर रूट जी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी नॉट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5। तो ये है जी का वैल्यू। और देखिए इसको देखते हैं, चलिए यहां तक आ रहा है समझ में। यस सर। अब देखिए रूट है, रूट को लिख सकते हैं पावर हाफ, तो जी का वैल्यू जी नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 2 गुना जी नॉट गुना ओमेगा स्क्वायर गुना आर, 2 गुना जी नॉट गुना ओमेगा स्क्वायर गुना आर गुना कॉस स्क्वायर 5 के पावर 2, यही है, मिला लीजिए। यही है। अब चलिए देखिए इसमें और क्या करते हैं, जी बराबर जी नॉट को बाहर निकाले तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5 बाई जी नॉट के पावर हो गया इतना, क्या पावर हो गया इतना। अब देखा जाए इसको और एक्सपेंड करते हैं, इसको क्या करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, जी बराबर, ये फार्मूला लगाने जा रहा है एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स के पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, लेकिन कब, जब एक्स बहुत छोटा है तब, यही फार्मूला लगाने जा रहा है। देखिए तब क्या होगा, जी नॉट 1 माइनस एन गुना 2 टू कैंसिल। चलिए अब देखा जाए, जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर गुना कॉस स्क्वायर 5, जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, यही है जी का वैल्यू, यही है किसका वैल्यू, जी का वैल्यू। ये फार्मूला याद भी रखेगा, जी बराबर कितना, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5, इसको हम अलग भी लिख देते हैं,
जी बराबर आ गया जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। ये है जी का वैल्यू। अब इसमें देखिए दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, एट पोल। किसको बोलते हैं पोल? ये है अर्थ, ये है एक्सिस, इसी को एबाउट घूम रहा है। ये है सेंटर। अब ये देखा जाए, इसको बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं साउथ। ये था एंगल। आ जाइए एट पोल। कहाँ आ जाइए? एट पोल। एट पोल फाई बराबर कितना? 90। जी का वैल्यू कितना? जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। रख दीजिए। ये आ गया जी का वैल्यू, जी पोल पे जी नॉट माइनस कॉस स्क्वायर 90। कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना? कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू तो ये होता है 0। तो आ गया यहाँ से जी पोल पे, तो ये आ गया जी नॉट। पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना? जी नॉट। अब आ जाइए केस सेकंड। कहाँ पे? एट इक्वेटर। इक्वेटर कितना होता है? दो। कौन कौन? तो एक ईस्ट इक्वेटर और दूसरा वेस्ट इक्वेटर। चलिए तो देखते हैं। केस सेकंड, एट इक्वेटर। इसको बोलते हैं ईस्ट इक्वेटर, इसको बोलते हैं वेस्ट इक्वेटर। और यहाँ पे फाई कितना? फाई बराबर 0। चलिए अब आ जाइए। एट इक्वेटर फाई बराबर जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ से आ जाइए जी इक्वेटर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 0 1, तो ये आ जाएगा जी इक्वेटर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। जी इक्वेटर पे कितना आ गया? जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इक्वेटर पे आ गया वैल्यू इतना, पोल पे आ गया वैल्यू देख सकते हैं जी नॉट, सर और इक्वेटर इसी एंगल मतलब पे नहीं समझे। आ गया इतना। चलो बोलो अब क्या दिक्कत? इक्वेटर का मतलब नहीं समझे। इक्वेटर नहीं समझता? ईस्ट इक्वेटर दिख रहा है फिगर में? यस। फाई का वैल्यू कितना है? इक्वेटर पे फाई का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। 0। रख दो अब इसमें।
इसमें वैल्यू क्या कर दो, रख दो 0। तो आ गया cos 0 कितना 1। तो इक्वेटर पे वैल्यू आ गया G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आ गया समझ में? मिनिमम चलो आगे बढ़ते हैं। ये था वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड डिनोट करते हैं ई से या फिर जी से। ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, जी से या ई से। चलो अब देखो क्या। यहाँ एक मास है, यहाँ पे कोई दूसरा मास रखो तो इस पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं पे एक मास है, उसके आसपास दूसरा मास रखेंगे तो उस पे एक फोर्स लगेगा। यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है, यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए अब देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं एक यूनिट मास है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यूनिट मास। इस पे ये फोर्स किधर लगाएगा, तो अट्रैक्ट करेगा। तो यूनिट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एम मास पे फोर्स लगता है एफ, यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है एफ बाई एम, इसी का नाम है ग्रेविटेशनल, इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड बराबर क्या हो गया, फोर्स बटा, यही हो गया फार्मूला। फील्ड बराबर क्या हो गया, फोर्स बटा मास। अब क्या यूनिट होगा, यूनिट देखिए लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये हो गया न्यूटन पर केजी। फोर्स का न्यूटन, मास का केजी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर केजी। चलिए अब और देखते हैं इसको। फील्ड बराबर हो गया फोर्स बटा, फोर्स बराबर हो गया मास गुना फील्ड। फील्ड को हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, तो यही हो गया फार्मूला, फोर्स बराबर मास गुना ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ फील्ड आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए पहला किसके कारण, ड्यू टू द सिंगल पॉइंट मास।
इसके कारण ड्यू टू सिंगल पॉइंट मास। इलेक्ट्रोस्टैट में देखिए हम लोग क्या सुने, ए है चार्ज, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इससे के कारण फील्ड कितना, डिस्टेंस है x, तो फील्ड का वैल्यू रखते थे, कितना फील्ड का वैल्यू, k q बाई x। यहां देखिए क्या है, a है मास, यहां से x डिस्टेंस है, ये है p, यहाँ पे क्या रखते हैं, यूनिट मास। ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ई का वैल्यू कितना, तो यहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं, के बदले हम लोग यहाँ जी रखना, चार्ज के बदले यहाँ मास रखना। इलेक्ट्रोस्टैट में जो फार्मूला होता था के बदले हमें यहाँ क्या रखना है, कांस्टेंट जी, चार्ज वहां होता था, यहाँ मास, तो यहाँ फील्ड का वैल्यू देखा जाए क्या होता है, तो ये हो गया जी एम बटा एक्स स्क्वायर। फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, जी एम बटा एक्स स्क्वायर, फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ये है पॉइंट मास के कारण फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, दूसरा आ जाइए, ड्यू टू सिस्टम ऑफ द पॉइंट मास। पॉइंट मास छोटा छोटा बहुत सारा है, पूरे सिस्टम के लिए कितना होगा, किसका, फील्ड का वैल्यू। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं, ई नेट ई टोटल बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, जितना मास रहेगा सबके कारण फील्ड लिखेंगे और सबको वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे। आइए सी में, ड्यू टू द मैसिव रिंग, ड्यू टू किसके कारण, मैसिव रिंग के कारण। चलिए देखिए क्या, ये है रिंग, ये है मास, ये है सेंटर, ये है पॉइंट, ये है एक्स, ये है रेडियस, यहाँ पे फील्ड इधर, वैल्यू कितना, इलेक्ट्रोस्टैट में कितना होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना x। यहाँ कितना होगा, तो यहाँ देखिए कितना, ई बराबर के बदले जी, चार्ज के बदले मास, बाकी सब कुछ सेम। यही आ गया फील्ड का वैल्यू, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना x। ये है ड्यू टू मैसिव रिंग। अगर सेंटर पे निकालना चाहे तो सर फिर x बराबर 0 पे रख दीजिए, वैल्यू x बराबर 0 रखिए, ऊपर भी है x और नीचे भी है x, रखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, तो ये आ गया, तो ये है, यहाँ फील्ड का वैल्यू सीधे रख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं उससे कैलकुलेट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था, फील्ड का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना एक्स। यहाँ क्या हो गया, के बदले क्या रख दिए हम लोग,
के बदले रख दिए जी, क्यू के बदले कितना रख दिए एम, बाकी सब कुछ क्या है। तो ये आ गया GM बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना। अब सेंटर पे फील्ड निकालना रहा, ये है सेंटर, तो सेंटर पे x बराबर 0 रख दिए 0, तो ये आ गया फील्ड 0, यानी सेंटर पे फील्ड आ गया 0। चलो कोई दिक्कत इसमें? अब आइए डी में आ जाइए। ड्यू टू द मैसिव डिस्क, याद है कुछ फील्ड किसके कारण? डिस्क के कारण। ये है डिस्क, ये है एक्सिस, ये है पॉइंट पी। डिस्क में मास कैसा, तो ये है मास ऐसा। मास है m, रेडियस है r, ये है x, ये है p, p पे रखेंगे यूनिट मास। अब ध्यान से देखिए, फील्ड रखने जा रहा है, लिखने जा रहा है वैल्यू E बराबर सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होता था फील्ड, याद है? इलेक्ट्रोस्टैट में यही होता था फील्ड। यहां देखा जाए सिग्मा बराबर क्या होगा, वहां होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ होगा मास पर यूनिट एरिया, यही है सिग्मा, मास बटा एरिया। चलिए अब और देखिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता था, इसको हम लोग रखेंगे जी, तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 2 पाई जी। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं के के बदले हम लोग रखेंगे यहाँ जी। अब यहाँ देखिए वैल्यू रखने जा रहे हैं, ये वैल्यू ई बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना, सिग्मा तो सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू रख भी सकते हैं एम बटा एरिया, और ये आ गया 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला वही याद रखना है। फार्मूला कौन सा याद रखना है? तो फार्मूला हम लोग को ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैट वाला फार्मूला हम लोग को कौन सा याद रखना है? इलेक्ट्रोस्टैट वाला। और उसी के बदले हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे तो देख सकते हैं,